नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और आपके साथ मैं धनवीर जहरे। और आज ग्राउंड जीरो से आपको अस्पताल की कमियां दिखाएंगे और अस्पताल होते हुए भी लोग इलाज के लिए दर बदर भटक रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जांजगीर चांपा ज़िले की ग्राम पंचायत केरा में निर्माण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केरा की। ये देख रहे हैं मेरे पीछे लगभग 2 करोड़ से अधिक की राशि में ये जो बिल्डिंग है ये अस्पताल बन के कंप्लीट हो चुका है, निर्माण हो चुका है। और आज इस बिल्डिंग के अंदर उस व्यवस्थाओं को लेके बात करेंगे कि जो व्यवस्थाएं अस्पताल में होनी चाहिए और जिसको लेकर के आदर्श ग्राम पंचायत केरा के सरपंच लोकेश शुक्ला बाबू ने अब कई बार लिखित विभागीय अधिकारियों को इसकी शिकायत दी थी, उन तक ये बात पहुंचाई थी, लेकिन उस बिंदुओं पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बिल्डिंग बने 2 साल हो चुके हैं, अब तक किसी प्रकार की ओपनिंग वाली बात या उद्घाटन वाली बात अब तक सामने नहीं आई। हमारे साथ लोकेश शुक्ला जी हैं, यहाँ के सरपंच हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ की स्थितियाँ हैं, क्योंकि बिल्डिंग बन के तैयार हो चुके हैं, उसके बाद भी अब तक क्यों इसको ओपनिंग नहीं किया जा चुका है। सबसे पहले तो मैं आरजे न्यूज़ को मैं इस आदर्श ग्राम पंचायत केरा का मुखिया होने के नाते समस्त ग्रामवासियों के ओर से मैं आपके चैनल को अनेक अनेक साधुवाद देना चाहता हूं कि जो हमारी इस जो समस्या है हमारे गांव की, आपने ग्राउंड लेवल में आकर जाना। मैं बताना चाहता हूं भाई साहब कि इस हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो CSC भवन जहां अभी हम खड़े हैं, यह नवनिर्मित भवन है और यह भवन बने लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। अनेक बार हमने जीवन दीप समिति के बैठक के माध्यम से भी हमने स्वास्थ्य विभाग को इस बिल्डिंग में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो अभी ये बिल्डिंग आप देखिएगा अंदर अभी पूरी अमानक स्तर का बना हुआ है। जब बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो हमने कई बार प्रशासन को पत्राचार भी किया था जो इसमें खामियां थी, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया और जिसके चलते अभी से यह नवनिर्मित भवन अपनी बदहाली का आंसू बहा रहा है। तो हम तो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को खुलने में सभी ग्रामवासियों, जनप्रतिनिधियों का इसमें विशेष योगदान रहा है और आज अभी से हम इंतज़ार करते करते थक गए कि यह बिल्डिंग कब ओपनिंग होगा। कर्मचारी भी पदस्थ हो चुके हैं, लेकिन कर्मचारी अन्यत्र सब अभी अटैचमेंट में चल रहे हैं, जिसकी भी हमने कई बार बैठक के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया, लेकिन आज तक अभी तक इसमें किसी ने कोई हमारी इस मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। तो हम अभी से अब अपनी तो जो पत्राचार करना था कर लिए, अब आगे हम अब अलग ढंग से अब सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए हम समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासी इसके लिए अब हम तैयारी करेंगे। और जब ये अस्पताल की स्वीकृति हुई थी, भूमि पूजन हुआ था, उस समय बीजेपी का राज था, यहाँ रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तब इस मांग की आपको पूरा किया गया था। आज भूपेश सरकार की 3 साल कंप्लीट होने जा रहे, 3.5 साल की कार्यकाल, और उसके बिल्डिंग बनने के बाद भी यह बिल्डिंग ओपनिंग नहीं हो रहा है, इसकी कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, जो हमारी चिर प्रतीक्षित मांग थी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह हमारा गांव अविभाजित मध्य प्रदेश का एक ऐसा पहला गांव है जिस समय रेड क्रॉस सोसाइटी, देखिए सामने बिल्डिंग दिख रही है, हमारे गांव हमारे पंचायत से हमने रेड क्रॉस सोसाइटी को उस समय पर राशि दिए थे 7.5 लाख, 1996 की बात है। और उसके बाद हमने लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये स्टेट हाईवे रोड है, सामने लगातार दुर्घटना होते रहती है और केरा एक आदर्श ग्राम पंचायत केरा नगर पंचायत का समकक्ष एक कस्बाई गांव है। तो हमने उस समय 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से हमने निवेदन किया। उन्होंने हमारी इस चीज़ प्रतीक्षित मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए यहाँ हमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सौगात दिया और उसके बाद अभी बिल्डिंग बने इस भवन को पूर्ण हुए 1.5 साल से अधिक हो चुका है। कई बार हमने पत्राचार शासन प्रशासन को किए। अभी जन समस्या निवारण शिविर में हमारे पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक
माननीय श्रीमती इंदु बंजारे जी ने भी इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को कई बार पत्राचार किया। अभी जो मानसून सत्र चल रहा था उसमें हमारे विधायक महोदय ने इस विषय को लेकर सदन में भी इस जो हमारी ये समस्या है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की उसको भी उठाया है माननीय विधायक महोदय ने। लोकेश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो बिल्डिंग है कितने बिस्तरों की बनी है और कितने कर्मचारी इस अस्पताल में पदस्थ हैं? ये जो बिल्डिंग है ये 30 बिस्तरों की अस्पताल है और 26 कर्मचारी, स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर सभी करके 26 कर्मचारी पदस्थ हैं और अभी तक हमें स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द शासन प्रशासन से मेरा यही आग्रह निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द शुभारंभ कर हमें स्वास्थ्य सेवा का लाभ दिया जाए। आज ये बिल्डिंग जो लगभग 30 बिस्तर आपने बताया, कितनी राशि लगभग इसमें खर्च आई होगी, कितनी की स्वीकृति? ये उस समय की स्वीकृति थी 2 करोड़ लगभग 56 लाख की स्वीकृति थी और बिल्डिंग जो है बना है बिल्डिंग, लेकिन हम सिर्फ अभी बस रहे हैं कि हमारे गांव में एक बिल्डिंग बना है। आप देख सकते हैं कि कई असामाजिक तत्व अभी से शीशा को तोड़ रहे हैं, पाइप को तोड़ रहे हैं, अभी से तोड़ना, जिसके लिए हमने लगातार इसी बात को उठाते रहे कि बिल्डिंग जब तक जल्दी ओपनिंग नहीं होगा तब तक यहाँ अभी से बदहाली का आंसू अपना बहा रहा है बिल्डिंग। और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके सभी खामियों को दूर करते हुए इस बिल्डिंग की हमें इस स्वास्थ्य सेवा का लाभ दिया जाए। और ये बात तो ऐसे हो गई कि आपके आगे थाली रखा हुआ है, थाली में खाना है, लेकिन खाना आप खा नहीं सकते। इसको मैंने आपसे और पूछा कि क्या कारण है, और इतनी बड़ी अस्पताल है, 30 बिस्तरों का अस्पताल है, सर्व सुविधा अस्पताल बनाया गया, क्या 26 कर्मचारियों से अस्पताल चल पाएगा? क्या कर्मचारियों की संख्या से आप संतुष्ट हैं? क्या आप इस भवन बने सरकार के जो सिस्टम है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ तो जब तक पूरे स्टाफ जो है, जितनी स्टाफ चाहिए, वो जब तक यहाँ पदस्थ नहीं होंगे, जो अभी अटैचमेंट में चल रहे हैं, तब तक अगर ओपनिंग कर दिया जाता है तो नाम भारी दर्शन खाली वाला काम होगा। आपने सही कहा, खाली में थाना तो सजा दिए हैं, लेकिन ऐसा है कि भाई उसमें खाली हम लोग सुगंध बस ले रहे हैं, थाली को खींच दिया जा रहा है, बार बार खाने की कोशिश कर रहे हैं थाली में। अभी नगर की आपकी जनसंख्या क्या होगी? नगर की जनसंख्या है लगभग, यहाँ की जनसंख्या आज की स्थिति में 12,000 से ऊपर जनसंख्या है। अभी तबीयत बिगड़ जाती है, आनन फानन में कहीं ले जाना होता है, कहाँ ले जाते हैं? अब तबीयत बिगड़ जाती है तो अब आनन फानन में अभी नवागढ़ ले जाते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और उसके बाद फिर वही रिफ़र करके जांजगीर जाओ। तो ये बिल्डिंग है और हमने लोकेश शुक्ला जी हैं, ये यहाँ के सरपंच हैं, उनसे भी बात किया। उनका कहना है कि साफ तौर पे कि बिल्डिंग तो बना दी गई है, उनकी मांग थी, बहुत पूर्व मांग थी, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह पूर्व सीएम ने इस पर मोहर लगा के इस ग्रामीणों को सौगात दिया था। और इस गांव को खासकर आपको मैं बता दूं कि माँ चंडी की पावन धरा भी माना जाता है और यहाँ की जो महिमा है इसको बहुत दूर प्रचलित मानी जाती है, जिसको लेकर के कई नेता मंत्री यहाँ दर्शन के लिए भी आते हैं। लेकिन दर्शन के साथ साथ इस जगह को डेवलपमेंट के नज़रिए से देखा गया है, लेकिन अब तक किसी प्रशासनिक अधिकारियों की इस कागज़ पर या फिर कहें कि आदेश पर मोहर नहीं लग पाई है। कहीं ना कहीं कमियां तो हैं, बिल्डिंग की कई कमियां हम आपको दिखाएंगे और क्यों अब तक ये ओपनिंग नहीं हो पाया है, आगे दिखाते हैं। ये दूसरी फ्लोर की आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पे जो बिल्डिंग है, ये तस्वीर पे आप देख सकते हैं हमारे की कैमरा पे कि किस प्रकार से दीवारों पे अपना जर्जर हो चुकी है। अभी से इस प्रकार की गुणवत्ताहीन काम की जो बू है अब वो सामने आ रही है। मैं ये कैमरामैन से अपने कहूँगा कि ये खिड़की को दिखाए कि दरवाजे को भी तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, इसका कारण क्या है ये जानेंगे। कि ये आप आदर्श ग्राम पंचायत के सरपंच माने जाते हैं, इतने मान्य आपका सम्मान है गांव में, उसके बाद इस प्रकार की घटना कैसे देखते हैं? ये जो घटना है, जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं, बिल्कुल ही निंदनीय है। हम गांव में लगातार मुनादी और अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से लगातार मुनादी करा रहे हैं कि किसी भी शासकीय संपत्ति, यही की बात नहीं, उसको नुकसान किसी को नहीं पहुंचाना है। और लगता है कि इसको सीधा कोई असामाजिक तत्व, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, ये गलत है। और इसमें लगातार बताइए, अब बिल्डिंग बने 1.5-2 साल हो गया, इसको बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा रहे हैं ऐसी।
साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं असामाजिक जो तत्व हैं वो समय अधिक लग जाने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ जिम्मेदार किसी अधिकारी की पदस्थापना नहीं होने के कारण इस बिल्डिंग को भी अब क्षति पहुंचाई जा रही है। और क्षति का कारण अब कहीं ना कहीं माने तो यहाँ के नापदस्थ अधिकारी हैं। ये बिल्डिंग का दूसरा छोर है और दूसरा छोर में कई कमराएं बनाई गई हैं जिसमें अधिकारियों के बैठने की और मरीजों की दवाई के लिए यहाँ पे केबिन बनाया गया है। ये देखिए कि जनरल वार्ड पे किस प्रकार से महिला पुरुष के लिए अलग अलग जनरल वार्ड बनाए गए हैं, जहाँ किस प्रकार से लोगों की सुविधा मुहैया कराया जाए इसको लेकर के खासा ध्यान दिया गया है इंजीनियर के इस मुताबिक। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं वो किसी चीज़ को देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि देख क्या रहे हैं। आप ये बताएंगे कि यहाँ किस लिए आए हैं और क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमारे गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो भवन बन चुका है, लेकिन भवन की जो स्थिति दिख रही है, जगह जगह दरारें पड़ चुकी है। और ये जो दीवार दिख रही है, यहाँ पे हम लोग पूर्व में इसके निरीक्षण में आए थे और जीवन दीप समिति के माध्यम से इनके विषय में विशेषकर पत्राचार किए थे। और ठेकेदार के आदमी के द्वारा पुनः इसमें देखिए जाली लगाकर प्लास्टर किया गया था। ऐसे छूने से ये पूरा गिर रहा है। तो ये अभी से इसकी स्थिति ये बनी हुई है भवन की, तो आगे क्या स्थिति बन सकती है? इसमें तो ऐसा है कि जहाँ तक मरीज इसमें भर्ती रहेंगे तो भविष्य में लेंटर भवन भी गिर सकता है, ऐसा हमें लगता है अभी से, क्योंकि भवन का भी उद्घाटन भी नहीं है हॉस्पिटल का और ठेकेदार के द्वारा घोर अनियमितता लापरवाही बरती गई है। देखिए कि सरकार ने इसको अच्छा बिल्डिंग बने, गुणवत्तापूर्ण ये बिल्डिंग बने, उसको देखते हुए इतनी बड़ी राशि 2 करोड़ से भी अधिक राशि यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद इस प्रकार के भ्रष्टाचार को कैसे देखते हैं? अब भ्रष्टाचार का ये है इसमें कि पूर्व में इसको ठेकेदार के द्वारा हैंडओवर जांजगीर जिला में की जा रही है। जिला मुख्यालय में अगर हमें जानकारी मिली थी तो उस विषय पे हमने आकर ग्राम के सरपंच भाई लोकेश शुक्ला और समस्त पंचगढ़ जनपद सदस्य जितने भी हैं उनके माध्यम से पत्राचार किए थे। तो आज हमें पता चला है कि इसको हैंडओवर कर दिया गया जिला चिकित्सालय को, सीएमएचओ को। तो इसमें घोर अनियमितता जहाँ तक हुई है, ऐसे हमें क्या देख के इसको हैंडओवर किए हैं ये समझ से परे है। देखा जा रहा है कि कई कमराएं अभी हमने घूम रहे थे, लगातार निरीक्षण कर रहे थे, कई कमरे में तो ना तो खिड़की है ना तो जाली लगाई गई है। फिर किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थाओं को देखा गया है और कैसे इंजीनियर के द्वारा निर्माण किया गया? किसी भी इस भवन इतना बड़ा बिल्डिंग बना है 2 करोड़ 56 लाख का लगभग, लेकिन कहीं भी वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर डॉक्टर की जो रूम बनी हुई है उसमें भी कहीं भी आप एग्जास्ट की व्यवस्था नहीं कर सकते। ये तो ऐसा है कि इसमें पेशेंट जितने भी रहेंगे या कर्मचारी भी, उनको यहाँ ड्यूटी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा भविष्य में। और इस बात को भी, इस बिंदु को भी हम लोग शिकायत किए थे लिखित में कि यहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसमें 23 बिंदु में शिकायत किए थे, मांग भी किए थे, लेकिन आज पर्यंत तक उस विषय पे किस तरीके से कोई इसमें सुधार कार्य नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि 30 बिस्तर का अस्पताल है, तो क्या 30 वेंटिलेटर यहाँ पे ला दिया गया है कि कोई कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग की जो आला व्यवस्थाएं यहाँ पे की जानी है वो क्या व्यवस्था अब तक पहुँच पाई है? अभी तक तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी तरीके से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और ये क्षेत्र का, हमारे जिला का 11वां CHC है और बहुत ही धन्यवाद के पात्र है हमारे डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व भाजपा के हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। और इस क्षेत्र के विधायक अम्बेश जांगड़े जी, उनका भी बहुत अच्छा योगदान इसमें रहा है, इस 30 बिस्तर के अस्पताल को बनाने में। लेकिन अभी हम जब देख रहे हैं इस स्थिति को, तो आगे जाके इसमें हमें कुछ अच्छा इसमें सार नज़र नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य लाभ मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। कहना है कि कहीं ना कहीं बिल्डिंग जो लागत थी उस पर बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन बिल्डिंग पे कई प्रकार की अनियमितताएं दिखाई दे रही है। और जब बिल्डिंग निर्माण हो रहा था तब भी ठेकेदार को यहाँ की स्थिति है उसको अवगत कराया गया था। उसके बाद भी इस प्रकार का मंजर अस्पताल में देखा जा रहा है, जर्जर की स्थिति देखी जा रही है। आपको ग्राउंड जीरो से लगातार इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि अभी 1 अगस्त को सिवनी घाट पे CM भूपेश बघेल का आगमन हुआ था और लगातार वो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में विकास कार्य जोरों से किया जा रहा है। और सिवनी घाट की जो बहुल्य, जैसे ही आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ऐसे ही
बिल्डिंग की मांग शिवरीनारायण की है, शिवरीनारायण की जनता की और आसपास के क्षेत्र की है कि 30 बिस्तर का अस्पताल वहाँ भी दिया जाए। लेकिन आप सोच सकते हैं कि 12 किलोमीटर पे स्थित ग्राम पंचायत केरा की अब बनी बुनाई इस बिल्डिंग को ओपनिंग होने का भी अब सहारा लेना पड़ रहा है। अब पता नहीं कि भगवान जाने कि कब जाके इस बिल्डिंग का ओपनिंग हो पाएगा, उद्घाटन हो पाएगा और कब जाके गरीब जो जनता हैं जो प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते उनका यहाँ पे निस्वार्थ रूप से निःशुल्क इलाज हो पाएगा। वायर तो छोड़ दो, पूरा वायर छोड़ दो। ये निचला आपको नीचे की तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको ऊपर की तस्वीरें मैंने दिखाई है कि किस प्रकार के अस्पताल की यहाँ स्थिति है। वास्तविक स्थिति को लेकर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग अस्पताल पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी जर्जर का माहौल है। यहाँ पे शीशे तोड़ दिए गए हैं। असामाजिक तत्व अब कौन है वो तो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी बड़ी अस्पताल, इतनी बड़ी मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए अस्पताल बनाया गया है, उसके बाद भी असामाजिक तत्व के प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। आप कहाँ से हैं बताएंगे और ये अस्पताल के बारे में क्या कहेंगे? मैं मनीष केसरवानी, जनपद सदस्य केरा का। मैं ये अस्पताल के बारे में बोलना चाहता हूँ। 1.5 साल बना हुआ हो गया है, 1.5 साल बना हुआ और असामाजिक तत्वों द्वारा इसको शीशा को तोड़ा जा रहा है और गुणवत्ता भी नहीं है। यहाँ जो हॉस्पिटल बना 1.5 साल हुआ है बने हुए और यहाँ पूरा गुणवत्ताहीन बना हुआ है और ये जो शीशा लगा हुआ है ये अच्छा क्वालिटी नहीं, एकदम पतला शीशा लगाया गया हुआ है। और हम लोग का भले हॉस्पिटल तो बन गया है बनने को, मगर आँख देख रहे कि ये कब उद्घाटन हो, कब चालू हो। हमारे यहाँ के मरीज परेशान होते हैं तो उन लोग को बिलासपुर और जांजगीर आसपास जाना पड़ता है, जबकि बीजेपी सरकार द्वारा उस समय इसको 2,56,000 रुपये में स्वीकृति करके ठेकेदार को दिया गया था और गुणवत्ताहीन बनाया गया है इसको। और शासन प्रशासन के से कि जितना जल्दी हो सके हमारे जो क्षेत्र के नंगाईडी आसपास देवरी मता जो आश्रित गांव हैं उनको भी यह हॉस्पिटल का जल्दी से जल्दी गरीब आदमियों को लाभ मिल सके। भाई ये तो नवनिर्मित भवन और अस्पताल की आपको पूरे दृश्य हमने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से बिल्डिंग निर्माण होने के बाद भी क्यों ओपनिंग नहीं हो पा रहा है, उसको लोगों ने बताया और क्या कुछ यहाँ पे कमियां है उसको भी लगातार लोगों ने दिखाया। ये देखिए अब जैसे एंट्री करेंगे इसको हम नहीं दिखा पाए थे, ये शुरू से ही जर्जर की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। मतलब कोई भी अधिकारी आएंगे सबसे पहले इस पर नज़र बनेगी और इसके जस्ट पहले कहा जाए कि 50 मीटर दूर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो पुरानी है वो बनाई गई। और कहा जा रहा है कि अब हम जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे तब ये अस्पताल बना था, वो भी ग्राम पंचायत केरा के पैसे से बनाया गया था, कोई सरकारी फंड से नहीं बनाया गया था। उसकी लागत उस समय में 7.5 लाख रुपए हुआ करती थी। तो उस बिल्डिंग के भी नज़ारा हमको दिखाएंगे। ये वही बिल्डिंग है जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक हुआ करते थे, जब आदर्श ग्राम पंचायत केरा ने इस बिल्डिंग को निर्माण कराया था और वास्तविक स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने इस बिल्डिंग का ओपनिंग कराया था और 7.5 लाख रुपए उस समय में दिया गया था। आज वास्तविक स्थिति को देखें तो इस बिल्डिंग की जो साइज़ है, स्थिति है वो बहुत छोटी है, क्योंकि क्षेत्र की और ग्राम पंचायत की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है, जिसके देखते हुए नए बिल्डिंग का सिक्योरिटी पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के हाथ हुआ था, भूमि पूजन हुआ था। उसके बाद आज भूपेश सरकार को 3.5 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी बिल्डिंग ओपनिंग नहीं हो पाई है। और ये देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण किस प्रकार की स्थिति बनी। और जिम्मेदार डॉक्टर को बात करने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई जिम्मेदार पर्सन या कहें कि कोई अधिकारी अपने सीट पर पदस्थ नहीं है। इसको लेकर के भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि आज अभी ऐसी स्थिति है कि छोटे अस्पताल में भी जब डॉक्टर नहीं है तो इतनी बड़ी 30 बिस्तर के अस्पताल में कि अधिकारी लापता रहेंगे तो इलाज तो भगवान भरोसे ही हो जाएगा। ये कुछ मेडिकल स्टाफ हैं, उनसे जानना चाहेंगी। मैडम आप ये बताएंगे कि आपके बिल्डिंग के पीछे 50 मीटर पर नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, वहाँ आप क्यों नहीं जा रहे? इसके बारे में अधिकारी बता पाएंगे। अच्छा, यहाँ भी कितने स्टाफ है आपके? यहाँ हम लोग 14 स्टाफ हैं। अभी कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे अभी हम लोग 9। बाकी कहाँ गए?
कुछ तो नवागढ़ में हैं और अभी लंच का समय है तो डॉक्टर लोग लंच करने गए हैं। कहा जा रहा है कि नया बिल्डिंग पे 26 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है, वो कब कहाँ रहते हैं? 26 डॉक्टरों की टीम के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन 3 डॉक्टरों के बारे में पता है। एक हमारे यहाँ है, 2 नवागढ़ में हैं। तो इनका कहना है कि अब तक किसी बड़े अधिकारी का आदेश नहीं आया, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सके हैं, और जैसे आदेश आएगा हम जाएंगे। ये मेडिकल स्टाफ की जो टीम है वो, उनका कहना कहीं ना कहीं अधिकारी स्वर आदेश ढूंढ रहे हैं कि जब आदेश आएगा तब जाएंगे। लेकिन ये बिल्डिंग की स्थिति देखिए, उस समय में बनाई गई थी, एक जगह पे भी हमें जर्जर की स्थिति नहीं दिखाई दे रही, इतनी पुरानी बिल्डिंग है। लेकिन नई बिल्डिंग पर सवाल या निशान लगातार खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर के या इस ग्राम पंचायत के सरपंच, वर्तमान सरपंच ने कहा हमारे साथ, इस ग्राम पंचायत के सरपंच, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है और स्थिति को लेकर के अब तक कौन कौन से मंत्रियों को उन्होंने पत्राचार कर लिया है और क्यों अब तक उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। देखिए भाई साहब, ये जो बिल्डिंग है, यह जो है अविभाजित मध्य प्रदेश के समय का यह बिल्डिंग है, जिसको हमारी आदर्श ग्राम पंचायत केरा की पंचायत निधि से ये बिल्डिंग बना है। और इसकी गुणवत्ता आप आज भी देख सकते हैं। विगत इस बिल्डिंग को बने लगभग 25 वर्ष हो चुका है और उस समय इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल KM सेठ जी ने किया था। रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ की पहली रेड क्रॉस सोसाइटी थी। आज जिले की 11वां CSC बनकर, नवनिर्मित भवन बनकर पीछे तैयार है। आपने देखा बिल्डिंग अभी बनकर तैयार है, अभी संचालन शुरू नहीं हुआ है और कई खामियां आपको देखने को भी मिली है, जिन खामियों को हमने 23 बिंदु पर जीवनदीप समिति के बैठक के माध्यम से माननीय CMHO साहब, BMO साहब सबको अवगत कराया। लेकिन पता नहीं, धृतराष्ट्र जैसे पट्टी बांध कर भी हमें अभी पता चला है कुछ हमारे सूचना तंत्र से कि इस नवनिर्मित जो बिल्डिंग है उसके खामियों को बिना दूर किए हुए CMHO साहब ने उसको हैंडओवर ले लिया है। आपने देखा है कि अनेक खामियां हैं, अभी से वो बदहाली के आंसू रो रहा है वो भवन। तो मैं इस आदर्श ग्राम पंचायत केरा का मुखिया होने के नाते देख सकते हैं अभी मरीज कितनी छोटी सी जगह है। यहाँ जो है, यहाँ हमारे प्रसव के क्षेत्र में, यहाँ जिला में उच्च स्थान रखता है अपना ये हॉस्पिटल, और यहाँ दूर दराज के सब लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं। लेकिन अभी जो लगातार हम आस लगाए बैठे हैं कि कब नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ होगा, लेकिन पता नहीं किन अधिकारियों और किन मंत्रियों के संरक्षण और दबाव में अभी तक हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ नहीं किया जा रहा है। यह समझ से परे है। लोकेश जी, आपने एक चिट्ठी बनाई थी जिसमें लंबी चौड़ी कतारबद्ध आपने शिकायतों का दौर लिखा था, अवगत अधिकारियों को कराया था कि ये सारी चीज़ जो अस्पताल में कमियां हैं, इसको पूरा किए बगैर अस्पताल की ओपनिंग होना ये संभव नहीं है। उसके बाद भी बड़े अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी ने इस प्रकार से हैंडवर्क ले लिया है। इसको आप कैसे मानते हैं और कैसे देखते हैं? यह देखिए, हमने जीवनदीप समिति के माध्यम से, जीवनदीप समिति के अध्यक्ष होते हैं BMO और इनके सचिव हैं यहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर हैं रामेश्वर पंकज जी। जीवनदीप समिति के बैठक के माध्यम से हमने 23 बिंदु जो खामियां अभी नवनिर्मित भवन में, उसको अवगत हमने कराया है। मुझे लगता है कि यह हॉस्पिटल हमारे CMHO साहब ने क्या देखा और क्या चीज़ देखकर, जो कि अभी कई खामियां बिल्डिंग में हैं, और उसको कैसे हैंडओवर लिया, यह सीधा सीधा उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। आपने ये भी कहा था, मीडिया से एक बार कॉन्फ्रेंस की बात कही थी, उसमें आपने कहा था कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग की ओपनिंग होनी चाहिए, क्योंकि संख्या बहुत है लोगों की, जो हुजूम है, जो लोग आते हैं वो प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा पाते क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। लेकिन बिल्डिंग बन चुकी है, डॉक्टरों की टीम गठित कर दिया गया है। अब जिला चिकित्सालय अधिकारी ने अब बिल्डिंग हैंडवर्क भी ले लिया है, और उसके बाद भी अब अधिकारी का कहना है कि हैंडवर्क के बावजूद हमने जब फ़ोन में बात की, आज सवेरे की बात है, उनका कहना है कि हैंडवर्क मैंने 1 महीना हो गया लिए मेरे को, लेकिन अस्पताल में लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण
अब तक संचालित नहीं हो पा रही है। इसको कैसे देखते हैं? मतलब गुणवत्ताहीन काम को देखते हुए भी आपने लापरवाही के या फिर अधिकारी के या फिर मंत्रियों के आदेश के पालन करते हुए आपने जानबूझ के ऐसे बिल्डिंग में हैंडवर्क ले लिया। मेरे को लगता क्या स्वार्थवश CMHO साहब ने उसको हैंड ओवर लिया, सीधा तो उसमें उनका निहित स्वार्थ झलकता है। ठेकेदार से साँठ-गाँठ कर जितनी अमानक स्तर का जो गुणवत्ता विहीन कार्य किया गया है उसको सभी को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, आंख में पट्टी बांधकर उसको अपने निहित स्वार्थ को देखते हुए। हम तो वही कहेंगे ना, हमने जब कई बार पत्राचार कर रहे हैं कि बिल्डिंग में ये खामियां हैं, 23 बिंदु में खामियां अवगत कराई गई है, उसके बाद हैंड ओवर लेना यह प्रश्न चिन्ह का विषय है। कई दरवाजे दाएं खुलना चाहिए बाएं खुल रहे हैं, और दरवाजे के साथ साथ बात करें कि अधिकारी CMO साहब के आदेश के अनुसार बात करें तो उस बिल्डिंग में कहीं खिड़की नहीं है, ना तो जाली लगाई गई है। वहाँ पे डॉक्टर साहब AC के भरोसे कब तक रहते, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ के सरकार, नई सरकार, भूपेश सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा देती है, उसके बाद भी इस प्रकार की भ्रष्टाचार जो चीज़ है, और लगातार जिस बिंदुओं को उन्होंने अवगत कराया था उसके बाद भी इस प्रकार से, जैसे लोकेश जी ने बताया, सरपंच महोदय ने कहा कि आँख में पट्टी बांधकर इतनी बड़ी लापरवाही पूर्वक इस बिल्डिंग को हैंडवर्क ले लिया गया। उन्होंने इस बात का भी स्वागत किया है कि बिल्डिंग जल्द से जल्द हैंडवर्क हो, अच्छी चीज़ है, लेकिन जल्द से जल्द बिल्डिंग ओपनिंग हो, और किस कारणवश वो रुकी हुई है उस पर भी सवाल निशान खड़े हुए हैं। और यहाँ पे कोई जिम्मेदार स्वास्थ्य केंद्र पे कोई जिम्मेदार पदाधिकारी या फिर कहें कि बड़े डॉक्टर हमको नहीं मिले। अब देखना होगा कितनी बड़ी अस्पताल बनने के बाद भी यही हाल रहेगा, या फिर इस अस्पताल में और नवनिर्मित अस्पताल पर डॉक्टरों की टीम हो पाएगी, या फिर लोग दर बदर रिफर सेंटर का सहारा लेना पड़ेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और लगातार ग्राउंड जीरो से धनवीर जायरे इस खबर को हमने दिखाया, आरजो न्यूज़ की मुहिम को हमने आगे किया, जन सरोकार की पत्रकारिता निभाते हुए हमने इस बार भी इस खबर को चलाया है, दिखाया है। और जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार मंत्री इस खबर को यदि देख रहे हैं तो जल्द से जल्द इस ग्राम पंचायत केरा की इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नवनिर्मित इस भवन का जरूर निरीक्षण करें, और जल्द से jल्द इस भवन को लोकार्पण भी करें, क्योंकि वह भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस भवन का लोकार्पण हो, लोगों को रेफरल सेंटर का सहारा ना बनना पड़े। धनवीर जायरे, आरजे न्यूज़, कैमरामैन बालेश्वर कश्यप के साथ जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़।